थोड़ा टाइम लेकिन होगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ऑलराइट, चलो या जस्ट गिव मी। Right. Let me join in from other device quickly. कुछ इशू आ रहा है मेरे एंड पे, which will get resolved. Alright, ठीक है. So in the last class we have done something in the glycolysis. Glycolysis के context हमने कुछ चीजें यहाँ पे देखी थी, समझी थी. So we have also done the anaerobic respiration भी हमने यहाँ पे देख लिया था. So these are the two things we have seen यहाँ पे. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? So now we are going to look into something called as my tricarboxylic acid cycle. इसको हम even कहते हैं यहाँ पे TCA cycle. ठीक है. सो यहाँ पे अभी तक हम देख चुके हैं यहाँ पे कि किस तरीके से अगर आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ना होगा, सेल के अंदर अगर आपको ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा तो आप क्या करते हो. सो इन व्हेन यू हैव एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल, व्हाट विल हैपन? यू विल फाइंड यू कैन अंडरटेक द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यू कैन अंडरटेक द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन. ये दो चीजें आपके यहाँ पे की जा सकती है. दीज आर द टू थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. ये चीज हम यहाँ पे कर लेंगे, राइट. दिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन माय ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज, एंड माय लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो रहा होगा मसल्स और लैक्टिक एसिड के अंदर. आपका मसल्स के अंदर आपको हो जाता है और आपके कुछ लैक्टिक एसिड बनाने वाले जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपका लैक्टोबैसिलस, उनके अंदर आपको ये होते हुए आपको दिख जाएगा. उनके अंदर यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन दिस. ओके, so this is what you find happening over here. So you have this pyruvic acid which will undertake the anaerobic respiration when you don't have oxygen. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो क्या होगा. सो यू नो दैट यू विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द टू वेंट्स विल हैपन. दो वेंट्स आपके यहाँ पे किए जाएंगे एंड दोज आर गोइंग टू माय क्रेब्स साइकिल एंड माय ईटी यहाँ पे की जाती है. समवन हैज अ क्वेश्चन? अच्छा नहीं, ओके, ऑलराइट, तो दैट्स व्हाट विल डू. तो चलिए देखते हैं. आज के क्लास के एंड तक हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पे एटीपी बना लेंगे, राइट. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, दैट्स योर पायरुवेट. अच्छा, मेरी अब स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही आपको? यस सर, विजिबल है. मुझे नहीं दिख रही. Yes, sir. In I cannot see that, so it also happens at times कि मुझे मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, बट yes, हो सकता है. Okay, so you have your pyruvate decarboxylase. So pyruvate decarboxylase is the name of the enzyme जो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे to convert my pyruvic acid into my acetaldehyde के अंदर. तो यहाँ पे आपको जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, that's my pyruvate decarboxylase. ठीक है. एंड देन आपका यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा एसिटाइलडिहाइड को जब हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे इथेनॉल के अंदर, यहाँ पे आपको जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट इज माय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. Right, so alcohol dehydrogenase is happens to be one of the enzyme which will actually convert my acetaldehyde into ethanol. That will convert your acetaldehyde into ethanol आपका यहाँ पे. So ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. These are the two things you have to know. Pyruvate decarboxylase is something doing the first step of reaction, and second step is something which is going to convert my acetaldehyde into ethanol यहाँ पे. तो ये एंजाइम के नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. Now, अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका पायरुविक एसिड आपका अगर एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, so you are done with your glycolysis. Imagine करो and you have the oxygen. So if you have the oxygen, then pyruvic acid will enter inside the mitochondria. So आपको जो pyruvic acid आपके यहाँ पे होगा, ये आपका happily enter करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. So my pyruvic acid will now
enter inside the mitochondria. Now, once the pyruvic acid enters inside the mitochondria, then what will happen? जैसे मेरा pyruvic acid यहाँ पे mitochondria के अंदर यहाँ पे enter करता है, then यहाँ पे आपका होता क्या? Let's try to see that thing. तो डायरेक्टली आपका क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं होगा. जैसे ही आपका पायरुविक एसिड आपका एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, व्हाट विल फाइंड कि आपके पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू समथिंग कॉल्ड एज माय एसिटाइल कोए. सो मेरा 3 कार्बन से बना हुआ पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज योर एसिटाइल कोए. एसिटाइल कोए, ये एक रिएक्शन आपका यहाँ पे किया जाता है. सो आपका 2 कार्बन से बना हुआ एसिटाइल कोए आपको बन के यहाँ पे मिलेगा. तो जब आपका पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, याद रखना इट इज ऑल हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ये सारा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको होते हुए आपका यहाँ पे मिल जाएगा. Then what you find happening over there, you will find a molecule of CO2 is getting released. A molecule of CO2 is getting released at this point of time. और एक और बात याद रखना, इस स्टेप के ऊपर आपका एक NADH आपको बन के मिलेगा. You will find one NADH is getting formed over here. So आपका NAD जो आपके यहाँ पे होता है, that NAD will convert into your NADH. So NAD will convert into NADH and my CO2 is getting released. So these are the 2 things which I'll be finding happening over here. ये 2 चीजें आपकी यहाँ पे हो जाती है. ठीक है, तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग व्हेन माय पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू माय एसिटाइल कोए के अंदर. जब भी आपका कन्वर्ट यहाँ पे किया जाता है, तो आपकी ये 2 चीजें आपके यहाँ पे होती है. आपका एक CO2 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा और आपका एक NADH आपको बन के यहाँ पे मिलेगा. याद रखना इट इज हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया, बट आपका क्रेब्स साइकिल यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है. क्रेब्स साइकिल इसके बाद स्टार्ट होगा. और ये जो आपने यहाँ पे किया है, इसको करने के लिए आप यहाँ पे एक एंजाइम का इस्तेमाल करोगे, दैट मींस पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज. सो द एंजाइम जो यहाँ पे इस्तेमाल करना है मैंने यहाँ पे, dehydrogenase. So pyruvate dehydrogenase happens to be the one of the enzyme which works over here. So pyruvate will contain my acetyl CoA, and that is something which will be happening with the help of the enzyme. That's my pyruvate dehydrogenase. ठीक है? This is what you find happening over here. ये आपके यहाँ पे किया जाता है. This is what you find happening in this particular reaction के अंदर. जैसे ही आपका acetyl CoA यहाँ पे बन गया, और याद रखने जो रिएक्शन हमने यहाँ पे किया है ना, this is also called by link reaction. इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे as a link reaction. ये रिएक्शन बेसिकली आपका कनेक्ट कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस को आपके क्रेब्स साइकिल के साथ. ठीक है, इसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन. जैसे ही आपका एसिटाइल कोए बन गया, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे आपका क्रेब्स साइकिल. सो व्हाट विल हैपन, माय एसिटाइल कोए विल कंबाइन विद माय ऑक्सिलो एसिटिक एसिड. मेरा एसिटाइल कोए यहाँ पे होगा, वो कंबाइन करेगा यहाँ पे जो ऑलरेडी आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट है. क्या? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड. अब ये नाम से आप वाकिफ हैं क्योंकि आपने पढ़ा अपना C4 पाथवे. तो एसिटाइल कोए विल कंबाइन विद माय OAA and give rise to something called as your citric acid. This will give rise to your citric acid. This is called as my first step of the reaction. That's your Krebs cycle का पहला स्टेप जो यहाँ पे आएगा. That's your citric acid. So citric acid आपके यहाँ पे बन चुका है. So that's the first thing you will find forming in the Krebs cycle के अंदर. अब क्रेब्स साइकिल में आपकी पहली चीज आपकी जो बन रही है वो सिट्रिक एसिड आपकी बन रही है, तो इसलिए हम इसे इवन बोलते हैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल. सो OAA विल कंबाइन विद माय एसिटाइल कोए एंड विल गिव मी समथिंग कॉल्ड एज माय सिट्रिक एसिड. तो यहां से आपका क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द क्रेब्स साइकिल विल स्टार्ट. अब जब आपका क्रेब्स साइकिल किया जाएगा ना, याद रखते हैं स्टार्ट कहां से हो रहा है. लिंक रिएक्शन इज नॉट अ क्रेब्स साइकिल. अब स्टार्ट हुआ. जब भी क्रेब्स साइकिल हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो याद रखना कि कितने NADH यहाँ पे बन रहे हैं और कितने आपके CO2 आपके रिलीज किए जा रहे हैं. इतना याद रखना. कहां पे NADH बनेगा और कहां पे CO2 को रिलीज किया जाएगा, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रेब्स साइकिल. तो आपका यहाँ पे बन चुका है सिट्रिक एसिड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो यू हैव योर एसिटाइल कोए, एसिटाइल OA will combine with my OAA.
that will lead to formation of my citric acid. Now this citric acid is something, so acetyl will combine my OA and will give rise to my citric acid आपके यहाँ पे. This citric acid now will convert into something called as my alpha keto, it will convert into my isocitrate. Citrate में यहाँ पे convert किया जाएगा into your isocitrate या isocitric acid. So let's call it the isocitrate. Isocitrate जो आपके यहाँ पे होगा, इसको हम convert करेंगे हमारे यहाँ पे into your alpha ketoglutarate. This will convert into your alpha ketoglutarate. तो आइसोसिट्रेट विल कन्वर्ट इनटू योर अल्फा केटोग्लूटारेट. अब जब ये आपका कन्वर्जन होता है तो यहां से आप याद रखना कि आपको क्या मिलेगा. व्हेन दिस कन्वर्जन विल हैपन, सो व्हाट यू विल फाइंड, अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज गोइंग टू लिबरेट आउट. एक CO2 आपके यहाँ पे लिबरेट किया जाता है और दूसरा जो आपके यहाँ पे बनेगा आपके यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी योर NADH इज गेटिंग फॉर्म्ड. विल फाइंड योर NADH विल कन्वर्ट इनटू योर NADH. सो आपका एक NADH जो आपके यहाँ पे होगा उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इनटू योर NADH. ये दो चीजें बनते हुए आपको मिल जाते हैं. CO2 is getting released over here and along with that you will also find the NADH is getting formed. ये दो चीजें आपको बनके आपको यहाँ पे मिल जाती है. सो हर एक स्टेप पे आ रहा है आपको क्या मिल रहा है. देन अल्फा केटोग्लूटारेट विल कन्वर्ट इनटू माय सक्सिनाइल कोए. अल्फा केटोग्लूटारेट जो आपके यहाँ पे होता है ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर सक्सिनाइल कोए के अंदर. दिस विल कन्वर्ट इनटू योर सक्सिनाइल कोए. जब ये आपका कन्वर्जन होगा तो याद रखना इस कन्वर्जन के दौरान भी आपको एक CO2 आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज गेटिंग रिलीज्ड ओवर हियर एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज गेटिंग फॉर्म्ड. This is going to form your NADH. So CO2 is getting released यहाँ पे और आपका NADH will get formed over there. So this is what you find happening in this. तो आपके यहाँ पे सक्सिनाइल कोई बन चुका है और अभी तक हमने यहाँ पे दो NADH बना चुके हैं हम यहाँ पे और दो CO2 आपके रिलीज करे जा चुके हैं. ये अभी तक हमने होता हुआ देख लिया आपके ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर. दैट्स योर क्रेब्स साइकिल. अब सक्सिनाइल OA जो आपके यहाँ पे होगा इसको भी हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे. सो माय सक्सिनाइल कोए और सक्सिनाइल नहीं बेटा सेम नहीं है, अलग अलग है वो. पूर्वा सक्सिनाइल कोए एंड सक्सिनिक एसिड आर टू डिफरेंट थिंग. So succinyl CoA now will convert into my succinic acid. Succinyl CoA मेरे यहाँ पे convert किया जाएगा into my succinic acid. So now this will convert into your succinic acid, या जिसे हम लिख सकते हैं as a succinate. So my succinyl CoA will convert into my succinate. और जब ये conversion आपका यहाँ पे हुआ, at this step you should remember कि आपको यहाँ पे एक energy molecule बन के मिलता है. एक energy molecule आपको इस step पे बन के मिलेगा. So यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बनते हुए? One GTP is getting formed. ATP नहीं, GTP आपको बनके मिलेगा आप यहाँ पे. So one molecule of GDP will convert into your GTP. So GDP will convert into your GTP. That is something which will be happening at this particular step. ये step पे आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, right? So this is what you have to find over there happening. Succinyl CoA will convert to a succinate, and at this step I'll find the GTP is getting formed over there. Okay. Now this succinate will ultimately convert into your. This succinate will convert into something called as my fumarate. ये आपका convert किया जाएगा into something called as my fumarate के अंदर. अच्छा अब एक बात याद रखना, आपने जब सक्सिनाइल कोए को सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट किया तब आपको यहाँ पे मिला आपका एनर्जी मॉलिक्यूल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट. जैसे आपका था ना एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जैसे आपका जीटीपी आपका होता है आपका ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी. सिमिलर होता है एटीपी की तरह ही होता है बट इसे हम बोलेंगे यहाँ पे जीटीपी. अगर आपसे कोई पूछे कि क्रेब्स साइकिल के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है तो आपका आंसर ये आएगा जब आप सक्सिनाइल कोए को कन्वर्ट करते हो सक्सिनेट के अंदर. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई विल फाइंड माई particularly substrate level phosphorylation will takes place. इस पॉइंट के अंदर मुझे यहाँ पे यहाँ मिलेगा देखते हुए that my substrate level phosphorylation will takes place at this particular point of time. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, right? That is one thing you will find over there. तो ये स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है.
जब आपका सक्सेनेट को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया फ्यूमेरेट के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ नया मिलता है, राइट? यहाँ पे आपको NADH नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज योर FADH. So FAD will convert into your FADH. FADH. Flavin adenosine dinucleotide hydrogen. So flavin adenosine dinucleotide hydrogen is a FADH. आपको यहाँ पे बन के मिलेगा form my FAD. So FAD आपके यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है into your FADH के अंदर आपके यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा. तो यहाँ पे आपको एक नई चीज मिली. Then you will find कि आपको फ्यूमेरेट जो आपके यहाँ पे होगा, sir, FADH2, it's the same thing. Now your fumarate will convert into your malate. ये आपके यहाँ पे malate में convert होगा आपके यहाँ पे. And then this malate will ultimately convert into your oxaloacetic acid. This malate will convert into your oxaloacetic acid आपके यहाँ पे. अब जब मेरे यहाँ पे malate oxaloacetic acid में यहाँ पे convert होगा, at this point of time what I will find, again a molecule of NADH is getting formed. NAD will convert into your NADH. Okay. तो ये चीजें आपको यहाँ पे होते हुए मिलती है आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर. This is where the Krebs cycle will get completed. अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने NADH आपके यहाँ पे बन के आपको मिल जाए, how many NADH are getting formed over there? So their answer will be your, कितने बनेंगे आपके NADH आपके यहाँ पे? 3 NADH. 3 NADH. Right. 1 FADH and I will find 1 GTP is getting formed. इतने आपको यहाँ पे बन के मिले. कितने CO2 मेरे यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं? How many CO2 are getting released in this? 2 CO2. 2 CO2. Right. 2 CO2 are getting released over there. The 2 CO2 are the one which are getting released in this. So 2 CO2 आपके यहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं. 3 NADH आपको बन के यहाँ पे मिल जाए and you are finding 1 FADH is getting formed in this. Right. अगर मैं आपसे पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद टोटल NADH आपको कितने मिलते हैं, देन यू कैन से 4. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने के बाद आपका ये भी आप स्टेप काउंट करोगे ना फिर, तो इन दैट केस आई विल से 4. बट अगर आपसे प्रिसाइसली अगर पूछा जा रहा है कि क्रेब्स साइकिल में आपके कितने बने NADH, देन यू विल टेल देम 3 NADH, 1 FADH एंड 1 ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. इतनी चीजें आपको यहाँ पे बन के मिल जाती है. वैसे अगर आप थोड़ा सोचोगे ना, ये जो CO2 आपका बन रहा होता है, ये जो CO2 आपका बन रहा होता है, ये वही CO2 है जो हम बॉडी के बाहर निकाल रहे होते हैं. ये जो CO2 आपको यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं ना, जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं, ये वही CO2 होता है जो एक्सेल करते समय आप बॉडी के बाहर निकाल रहे हो. Imagine all the cells undergoing some kind of chemical reaction, making the CO2 all the time, and this is the CO2 which you are exhaling right now. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे हो गया क्रेब्स साइकिल. सो क्रेब्स साइकिल शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको याद रखना है कौन से स्टेप पे क्या बनेगा, और ये आपको तभी याद होगा जब इसे आप लिख लोगे एक बार खुद से. Then only you can remember this cycle over there, right? OAA will combine with acetyl-CoA and will give rise to citric acid. यहाँ से आपका साइकिल स्टार्ट होगा. This is my link reaction. और लिंक रिएक्शन का एंजाइम का नाम याद रखना. बाकी स्टेप्स के अंदर एंजाइम के नाम रखने की आपकी जरूरत आपको नहीं है, बट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच यू शुड नो. तो अगर मैं यहाँ पे क्रेब्स साइकिल को देखता हूँ, सो व्हाट आई गेट टू सी ना, मुझे यहाँ पे कोई एटीपी ज्यादा मिले नहीं है. आई एम नॉट फाइंडिंग एनी एटीपी गेटिंग फॉर्म यहाँ पे. मतलब मुझे यहाँ पे अगर एनर्जी मॉलिक्यूल मिला भी तो सिर्फ मुझे यहाँ पे एक ही मिला है. आई एम ओनली फाइंडिंग 1 एनर्जी मॉलिक्यूल गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. उसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई एटीपी मिला नहीं है. तो जो भी मुझे एटीपी मिलेगा, that I will find happening in my ETC के अंदर. That will all happen when I will run electron transport chain. तो जब मैं अपना electron transport chain रन करूंगा, तब मुझे वहां पे मेरे ATP मिलेंगे. और else अभी तो मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा. Please understand, ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है, क्रेब्स साइकिल हो चुका है, ATP मुझे कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे मिले नहीं है. And this Krebs cycle will always takes place in the matrix. Please ये मत भूलना कभी भी कि आपका Krebs cycle जब आपका स्टार्ट किया जाएगा, when the Krebs cycle is going to start, Krebs cycle will always take place in the matrix. Krebs cycle आपका हमेशा किया जाता है आपके यहाँ मैट्रिक्स के अंदर. Now let's talk about your electron transport chain. अब ये तो हमने यहाँ पे कर लिया. This is something we have done. You can have a look at this. ये हम यहाँ पे कर चुके हैं. So this is something we are done with. Okay. तो ये हमारा एक बार यहाँ पे ये चीज हो जाती है. Once we are done with this thing ना, then you will find कि हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे आपका electron transport chain. Now let's pay attention and understand what will happen in my electron transport chain. तो पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं. Let's make one mitochondria again.
So assume that again this is a mitochondria यहाँ पे. You have the inner membrane. This is the outer membrane. एंड इनर मेम्ब्रेन आपकी जो साइट यहाँ पे होगी वहां पे हम करेंगे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और बीच में जो आपके यहाँ पे स्पेस आता है दैट इज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दिस इज योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अब एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद माय ईटीसी. तो ईटीसी करने के लिए पहले हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन. सो ये आपका साइट होगा जहां पे हम करेंगे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो यू हैव दिस मेम्ब्रेन यहाँ पे. द आउटर साइड, अब ये आपकी होगी आपकी इनर मेम्ब्रेन. सो अज्यूम दैट दिस इज माय इनर मेम्ब्रेन. आपके यहाँ पे दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन. अंदर वाला जो यहाँ पे साइट है ना दैट्स योर मैट्रिक्स. अंदर वाला लोकेशन जो आपके यहाँ पे आएगा ये आपका यहाँ पे हो जाएगा मैट्रिक्स. सो लेट मी राइट डाउन मैट्रिक्स समवेयर ओवर हियर. सो इनर पार्ट इज गोइंग टू बी योर मैट्रिक्स यहाँ पे. तो मैट्रिक्स अंदर के साइड पे, बीच में आपका है इनर मेम्ब्रेन एंड देन यू हैव द आउटर मेम्ब्रेन बाहर. ये है आपके यहाँ पे, लेट्स से दिस माय आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, और बीच में यू हैव द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आपको यहाँ पे बीच में मिल जाएगा. अब आपको करना क्या है, यू हैव टू ड्रॉ सम कॉम्प्लेक्सेस. यहाँ पे आपको कुछ कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे. सो कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे लगे हुए आपको मिल जाते हैं यहाँ पे. You will have your complex 1, you will have your complex 2, then we can have this complex 3, and complex 4. So this is what first of all you will draw in this. You'll have a complex 1, complex 2, complex 3, and complex 4. इनके नाम हम देखेंगे बाद में. अभी क्लियर होगा that you have these 4 complexes in front of you on the inner membrane of the mitochondria. अब इन कॉम्प्लेक्स के अंदर होता क्या, बेसिकली जो प्रोटीन यहाँ पे लगे हुए हैं इनके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए. सो इनके अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. जैसे आपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपने देखे थे आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्लास्टोसाइनिन, फियोफाइटिन, वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. अब क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन माय लाइट रिएक्शन? क्या आप बता सकते हो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का यहाँ पे लाइट रिएक्शन के अंदर जो आपके जो नाम आते हैं वो नाम आपके कौन से होंगे? कैन एनीवन रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द लाइट रिएक्शन? याद है किसी को? किसको याद है? लव कुछ बताओ. सर फियोफाइटिन. से स्टार्ट करो. हाँ, फियोफाइटिन. देन सर फिर अपना प्लास्टोक्योनिन है, क्यूनोन सर. ठीक है, प्लास्टोक्विनोन. अपना ठीक है, ओके, साइटोक्रोम B6 राइट. फिर अपना प्लास्टोक्यानिन सर. साइनिन, प्लास्टोसाइनिन. ठीक है. सर फिर ये इधर PS2 में चला जाए. फिर सर PS1 में इससे आ जाएगा, PS1 में आ अपना, जाएगा. हाँ. यस सर, फिर उससे एक्साइटेड होकर जाएगा अपना फेरस सल्फेट के पास. ठीक है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स. एंड देन सर फिर फेराडोक्सिन के पास जाएगा. हाँ, और वहां से इट विल गो टुवर्ड्स द NADPH, राइट, NADP के पास. ट्रू. सो ये हो गया आपका, बिल्कुल सही आपका. दैट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर देम. ये आपको सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए. सो नाउ यू हैव दिस कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे, एंड कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए. सो कॉम्प्लेक्स 1 विल हैव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉल्ड इज माय FMN. दैट इज माय फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. इसको हम यहाँ पे लिखेंगे. लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. सो ये तो आपका Krebs cycle. Let me write it down over here. FMN stand for my flavin mononucleotide.
11 मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देन यू विल हैव, उसके बाद जो दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट्स योर FeS, वो भी आपका कॉम्प्लेक्स 1 में ही होगा। तो पहले आपका आएगा 11 मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड देन यू हैव द FeS वहां पे। कॉम्प्लेक्स 2 में आपको मिलेगा एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे, ये भी आप जानते हो, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो ये तो आप सब लोग वाकिफ हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम ऑन दिस। दैट्स योर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू विल हैव आपका 1 और 3 के बीच में आपको एक ऐसा मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आपको मोबाइल मतलब ऐसे फ्रीली घूमता हुआ, उसका नाम यहाँ पे आपका होता है यूबिक्विनॉन। सो देयर इज वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉल्ड यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो आपको ऐसे फ्रीली फ्लोट होते हुए आपको मिल जाएगा नियर बाय द मेम्ब्रेन। सो यू हैव दिस यूबिक्विनॉन इज द अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे यू लिखा हुआ है मैंने जस्ट फॉर यूबिक्विनॉन के लिए। देन आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। देन यू विल हैव योर कॉम्प्लेक्स 3 आपके यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आई विल फाइंड इन कॉम्प्लेक्स 3। सो कॉम्प्लेक्स 3 विल हैव साइटोक्रोम B, उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा अगेन FeS, and then you will have the cytochrome C1, cytochrome C1। ये तीन है आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक बार फिर याद रखना, साइटोक्रोम B, FeS एंड साइटोक्रोम C1। सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है, सीक्वेंस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये आपके यहाँ पे सीक्वेंस आ गया। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 और 3 के बीच में आपको मिलेगा एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम यहाँ पे होता है साइटोक्रोम C। उसका नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका साइटोक्रोम C यहाँ पे। Then after that you will have cytochrome A1, and then you have your cytochrome A3. These are the last electron acceptor, basically A3 आपका लास्ट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके कॉम्प्लेक्स 4 में आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका कौन है। देन यू कैन से इट्स A3, साइटोक्रोम A3 आपको निकाला यहाँ पे एज लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे। थर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोक्रोम C1। सो ऊपर आपका साइटोक्रोम B, FeS एंड देन साइटोक्रोम C1। दीज आर द सीक्वेंस इन द कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। और कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में यू हैव द साइटोक्रोम C, और 4 के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरा साइटोक्रोम A1 एंड देन साइटोक्रोम A3। तो अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स 4 में कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर, देन यू विल से इट्स माय A3। आपसे सवाल आ सकता है, पहले आया करता था कि कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में आपका कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो यू कैन सी दैट इट इज माय साइटोक्रोम C आपका यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका यहाँ पे, राइट। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आपके यहाँ पे कौन होगा, इट्स योर यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन इज माय मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आपका यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी, दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। आपको ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। दैट्स व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो यहाँ पे देख लिया, हमें अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना है यहाँ पे। अब क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन आता था, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस, तब क्लोरोफिल आपका होता था जो आपको इलेक्ट्रॉन वहां पे देता था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका आएगा फ्रॉम माय NADH। आपका जो NADH आपका पास है यहाँ पे, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल एंटर द कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। तो यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, दिस इलेक्ट्रॉन विल एंटर द कॉम्प्लेक्स 1 में। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल एंटर द कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में इट विल पिक्ड अप बाय माय FMN, वहां से हो जाएगा FeS के अंदर। FeS से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा एंड विल एंटर इनसाइड द यूबिक्विनॉन के अंदर। याद रखना, NADH का इलेक्ट्रॉन FeS के पास, NADH का इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं जाता। NADH से जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाएगा। फ्रॉम द यूबिक्विनॉन यू विल फाइंड द इलेक्ट्रॉन विल गेट इनसाइड योर साइटोक्रोम B से हो जाएगा FeS के अंदर, FeS से वो आपका जाएगा आपके यहाँ पे साइटोक्रोम C1 के अंदर। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड। This is how you will find the electron will get transferred, and from there the electron will enter inside the cytochrome C. From there onwards you will find the electron will enter inside your cytochrome C के अंदर। अब यहाँ से फिर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन आ चुका है साइटोक्रोम C के अंदर, यहाँ से वो सिंपली आपका एंटर करता है आपका A1 में।
A1 से इलेक्ट्रॉन आपका ट्रैवल करके जाएगा आपका A3 में, एंड A3 से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा वापस से इनटू द मैट्रिक्स में. सो फ्रॉम देयर द इलेक्ट्रॉन विल गेट इनसाइड द मैट्रिक्स, एंड नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज पिक्ड अप बाय समवन. इस इलेक्ट्रॉन को पिकअप करेगा मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. मेरा ऑक्सीजन इज गोइंग टू पिक अप दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. सो पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन उसे पिकअप करेगा एंड विल बिकम कंप्लीटली नेगेटिव. सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आखिरी एक्सेप्टर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आखिरी एक्सेप्टर आपके यहाँ पे कौन होगा, देन योर आंसर विल बी O2. O2 इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दिस पर्टिकुलर चैनल. और हाँ, याद रखना आपका सीक्वेंस आपको याद रखना है 1, 2, 3 and 4. That is the sequence of my complexes you will find in this. And last electron acceptor in the ETC is going to be my oxygen molecule. So oxygen इसे यहाँ पे यूज कर लेगा, मतलब उसे गेन कर लेगा. ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे मूव करते हुए आपके यहाँ पे दिख रहा है. अब आपने देखा कि NADH से आपके इलेक्ट्रॉन जाकर ऐसे मूव करेगा, लेकिन सिर्फ NADH हमने नहीं बनाया था, हमने इवन बनाया था समथिंग कॉल्ड एज FADH. NADH तो हमने बनाया ही था, बट उसके साथ साथ अगर याद हो तो हमने FADH भी तो बनाया था वहां पे, कम बनाया था लेकिन बनाया तो था हमने वहां पे. सो FADH जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, दैट FADH विल गिव द इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर. FADH विल गिव द इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स 2 में. So electron will enter inside the complex 2, and from the complex 2 the electron will enter inside your ubiquinol. तो FADH अपने इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, कॉम्प्लेक्स 1 में नहीं देता. तो आपको याद रखना है कि FADH की जो जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होगी, या उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होगी, वो आपके कॉम्प्लेक्स 2 से होगी. सो इलेक्ट्रॉन विल गेट इनसाइड द कॉम्प्लेक्स 2, वहां से यूबिक्विनॉन, एंड उसके बाद तो पूरा जर्नी आपके यहाँ पे सेम रहेगा. उसके बाद इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल इन द सेम पाथ में. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जो भी आपने बनाया था क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में आपको जो बन के मिला है दैट इज NADH एंड FADH, वही आपको मिला है भर भर के बनते हुए. सो NADH एंड FADH जो आपको बनाया जाता है, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टू रन दिस इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, टू रन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो इसका फायदा मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये याद रखो कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ये सीक्वेंस में यहाँ पे आपके बढ़ेंगे आगे. इन दिस सीक्वेंस विल फाइंड इलेक्ट्रॉन विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है. दैट इज अ सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो. अब जब मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस पर्टिकुलर फैशन, दे आर मूविंग ओवर हियर, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हैपनिंग इन दिस. क्या आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू बी सीन हैपनिंग ओवर हियर. सो लेट मी टेल यू दैट. बट उसके पहले आप मुझे एक चीज यहाँ पे बताओगे. लेट मी कम बैक ओवर हियर. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया. दिस समथिंग वी हैव डन, ये आपने कर लिया. नाउ टेल मी समथिंग, क्या आपको याद आता है व्हेन वी टॉक अबाउट माय कीमियोस्मोसिस? रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हेन वी टॉक अबाउट कीमियोस्मोसिस, तो आपके मेमोरी में क्या याद आता है आपको यहाँ पे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू गेट इन योर हेड व्हेन यू टॉक अबाउट कीमियोस्मोसिस? रेज योर हैंड एंड टेल मी. ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा, यू कैन नॉट सिंपली से कि याद नहीं आ रहा. वो व्हेन यू टॉक अबाउट कीमियोस्मोसिस, then what do you find happening in this? बताइए पूर्वा, बोलिए. प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, आपके दिमाग में आता है प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, और एनीवन एल्स वांट टू? हाँ अरीशा बताइए. अरीशा आपकी आवाज नहीं आ रही. मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ATP मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर देते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म कर ATP सिंथेस की हेल्प से, एंड एक ETS जनरेट मतलब ETS साइकिल ही उसमें भी जनरेट कर देते हैं, और उसकी मदद से प्रोटॉन के ग्रेडियंट हम ल्यूमेन में बढ़ाते हैं. ठीक है, ये गॉट इट. ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एनीवन, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? समथिंग नोन एज प्रोटॉन पंप. प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, प्रोटॉन पंप की मदद से यू कैन एक्चुअली like you actually that's how you can bring the protons in a certain area na, that's what we do. So कीमोऑस्मोसिस के बारे में जब आपके सामने ये टर्म आएगा प्लीज याद रखना. yes, प्रोटॉन ग्रेड में यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, प्रोटॉन पंप में यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, एंड अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू मेक माय ATP by using my ATP synthase. तो ATP synthase हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे as a complex, and I can use this and I can ultimately make my ATP molecules. So मैं ultimately यहाँ पे अपने
एटीपी सिंथेसिस मैं यहाँ पे कर सकता हूं। ये ही हमें करना है। कीमियोस्मोसिस आपका यहाँ पे भी चालू होगा। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। नाउ विल ट्राई टू डू माय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे कैसे करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इन दिस। ये हमने यहाँ पे रन कर लिया, देयर इज समथिंग वी हैव डन। अब जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा होगा ना, तो याद रखना ध्यान से, आपके प्रोटॉन आपके जो होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, द प्रोटॉन्स व्हिच यू हैव इन द मैट्रिक्स, the protons which you have in the matrix, they will start moving inside the intermembrane space में। जो आपके प्रोटॉन मैट्रिक्स के अंदर होंगे, ये सारे जाने चालू करेंगे आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। So you'll find your protons will get accumulated in your intermembrane space. That's what you find happening here. तो आपका क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, that you will find the protons will get accumulated in your intermembrane space में आपके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। अब जब मेरे यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, when you find this proton getting actually यहाँ पे मेरे इकट्ठा हो गए, अब यहाँ से क्या होता है? Now what do you actually find happening after this? जब मेरे प्रोटॉन यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, then you will find that they want to come back to the matrix. इनको वापस मैट्रिक्स में आने, इनको आने का लेकिन एक ही रास्ता होता है, and you know that रास्ता. That रास्ता is nothing but my complex phi. और कॉम्प्लेक्स फाई आपका यहाँ पे होगा एटीपी सिंथेज। सो सारे मेरे प्रोटॉन्स जो यहाँ पे थे वो सारे इकट्ठा हो गए मेरे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, एंड नाउ दिस प्रोटॉन विल ट्राई टू कम बैक इनटू द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में आने का सिर्फ एक ही रास्ता इनके पास यहाँ पे होता है, एंड इट इज माय एटीपी सिंथेज। अब एटीपी सिंथेज जब आप यहाँ पे बनाओगे तो इसका जो F0 वाला पार्ट है वो कहाँ पे होगा और F1 वाला पार्ट कहाँ पे होगा, याद रखना। जहां पे एटीपी आप बनाते हो वहां पे आपको मिलेगा आपका बल्जिंग हेड। जहां पे आप एटीपी बनाते हो वहां पे विल हैव द बल्जिंग हेड, इट विल बी फाउंड ओवर देयर, राइट। So F0 F1 complex आपका जो यहाँ पे है, इस which we also call the ATP synthase, this is my complex phi। याद रखना ये मेरा यहाँ पे complex phi है। तो आपसे पूछा जाएगा कि complex phi कौन होता है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में, then you will say it is my ATP synthase। अब ये जो आपका बल्जिंग हेड है, everything remains the same। जो आपने किया था during the light reaction, the same thing will happen over here as well। आपके H+ ions जो आपके आके इकट्ठा हो चुके हैं, all the H+ ions which have got accumulated over here, those H+ ions will actually bypass through your ATP synthase and will come back into the matrix। ये H+ ions मेरे ATP synthase से पास होके मेरे मैट्रिक्स में यहाँ पे इकट्ठा होंगे। जब मेरे ATP synthase से ये पास होके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है मैट्रिक्स के अंदर, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? The F1 complex will convert my ADP into my ATP और आपको यहाँ पे ATP बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। You will find a good chunk of ATP will get found in this। आफ्ताब बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर वो गलती से एंड्रेस रह गया था। हाँ जी। सो योर एडीपी विल बेसिकली कन्वर्ट ओवर हियर इनटू योर एटीपी। ये चीज आपको यहाँ पे बनते हुए मिलेगी। सो याद रखना, आप प्रोटॉन्स को पास कराते रहोगे यहाँ पे, द प्रोटॉन्स विल जस्ट कीप ऑन पासिंग टू द F1 सॉरी योर कॉम्प्लेक्स फाई, और जब ये वहां से पास हो रहे हैं यू विल फाइंड अ बल्क ऑफ एटीपी विल गेट फाउंड ओवर हियर। ये सेम चीज आपकी की जा रही है जो हम कर रहे थे हमारे यहाँ पे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। The same thing is been done over here as well, right? So in a matter of no time, what will happen? Matrix के अंदर you will get a bulk of ATPs getting formed, और ये वही ATP है जिसकी मदद से हम लोग अभी अपना काम कर पा रहे हो। आप लोग बैठ के लेक्चर देख पा रहे हो, मैं लेक्चर ले पा रहा हूँ, आप में से कुछ लोग लेट के देख रहे होंगे। समझ सकते हैं। That is something, yeah, you don't have to speak all the time, yeah. So this is what you find happening in this. This is how you will find the ATPs getting formed over here, ठीक है? So ATP आपका यहाँ पे बनाया जाएगा in a bulk of amount using my proton gradient। ये चीज आपको क्लियर कट तरीके से आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is what you have to know in this। So आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है that you will find here the proton gradient is formed by the help of electron transport। Yes, as usual, जब आपकी इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको वो चीज हो रहा था, जब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर किए जा रहे थे, the protons will come nearby your complexes and then they will shift it towards the intermembrane space। सो आपका इसलिए एडी से आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है ड्यूरिंग द कंप्लीट पाथ पे, यू विल फाइंड द प्रोटॉन ग्रेडियंट्स विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, एंड देन वहां से यू कैन शटल देम बैक इनटू द मैट्रिक्स, और तब आपको यहाँ पे एटीपी बन के आपको मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, देयर इज अ टर्म व्हिच इज गिवन बाय माय
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो हमने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो व्हाट विल हैपन इन दिस, हमने एक टर्म देखा था जिसका नाम था आपके यहाँ पे फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब फोटो फॉस्फोराइलेशन में आपके यहाँ पे क्या हो रहा था, व्हाट यू आर फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर, कि इसके अंदर यू आर एक्चुअली फाइंडिंग दैट आपका यहाँ पे लाइट को हम इस्तेमाल कर रहे थे, वी आर यूजिंग द लाइट ओवर हियर। लाइट का इस्तेमाल करके मैं बना रहा था मेरे यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स, लाइट का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे अपनी एटीपी यहाँ पे बना रहे थे, तो इसको मैं बोला था यहाँ पे एज अ फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब जब मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे एटीपी बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेट्स ट्राई टू सी दैट थिंग। जब हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पे आपका क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हो अपना यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, यही तो कर रहे हो आप यहाँ पे, यू आर डूइंग द NADH जो आपके यहाँ पे थे या आपके जो FADH आपके यहाँ पे थे, दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करा के आप बेसिकली अपने यहाँ पे एटीपी बना रहे हो। सो आर डूइंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके आप अपना यहाँ पे एटीपी बना लेते हो, यू आर मेकिंग द एटीपी। दिस इज कॉल्ड एज माय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो याद रखना है आपको यहाँ पे, व्हाट इज माय फोटो फॉस्फोराइलेशन, व्हाट इज माय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दिस इज समथिंग यू विल फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। ये दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करनी, दिस इज द टू थिंग्स व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड यहाँ पे, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। और याद रखना फोटो फॉस्फोराइलेशन हम करते थे हमारे लाइट डिटेक्शन के टाइम पे, और यहाँ पे आपको उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पर्पस यहाँ पे ये समझेगा कि हम इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज NADH एंड FADH आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और उनके वजह से ही तो सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज ऑफ देम आई विल बी फाइंडिंग कि मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन आप वहाँ पे चालू होगा, एंड दिस इज व्हाई यू हैव टू नो दिस थिंग। तो इस तरीके से आपने बनाया है अपने अपना बल्क ऑफ एटीपी। दिस इज हाउ आई एम फॉर्मिंग अ ह्यूज बल्क ऑफ एटीपी इज गेटिंग फॉर्म वाया दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू हम अपने यहाँ पे बल्क में एटीपी यहाँ पे बना सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कितना एटीपी आप बनाते हो। एक आपको पहले तो यहाँ पे रूल याद रखना है, दिस वन रूल यू हैव टू नो इन दिस। एक सिंपल चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप एक सिंगल NADH को अगर आप इस्तेमाल करते हो, one NADH can be used to form 3 molecules of ATP, right? And FADH is going to be used to form, a single FADH is going to be used to form 2 molecules of ATP. So NADH is going to give rise to 3 ATP molecules and FADH will give rise to 2 ATP molecules. That's what you have to know. कि एक NADH को जब हम यहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हैं तो मुझे 3 ATP मिलते हैं। जब मैं एक FADH को ऑक्सीडाइज करता हूँ तो यहाँ पे 2 ATP मुझे बन के यहाँ पे मिलेंगे। इतना पहले याद रखो, इसको हम फिर बाद में हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के पहले मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके बताओ। द नंबर ऑफ, पहले तो ये बताओ, आई होप क्रेब्स साइकिल एंड ETC इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्रेब्स साइकिल और ETC Yes, आप sir. सबको यहाँ पे समझ आ रहा है। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। नाउ टेल मी the answer for this question by taking your time and raise your hand. The number of substrate level phosphorylation in 1 turn of citric acid cycle. Raise your hand to answer this. और सब लोग ट्राई करिए, अगर आपको क्रेब्स साइकिल समझ आ रहा है देन, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो कि सर एक बार क्रेब्स साइकिल दिखा दो, ये भी बोलोगे तब भी चलेगा, बट गिव मी अ करेक्ट आंसर। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बाकी लोग बेटा ट्राई करिए। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन से स्टेप पे हो रहा था और कितनी बार हो रहा है? अभी तो यहाँ पे ये पूछा गया कि कितने कौन से स्टेप पे हो रहा है, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। बताइए हरजिंदर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर एक बार होया सर। ठीक है, अलीशा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। सलोनी? सर ऑप्शन बी। सलोनी अब बता दो कौन से स्टेप पे होता है ये? ये बताना पड़ेगा, किसी को तो बताना पड़ेगा। बताओ आफ्ताब, नाउ से एट व्हिच स्टेप दिस विल बी हैपनिंग? सर पायरुविक एसिड जब कंबाइन हो
क्यों नहीं चेंज होता है? नहीं 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 सलोनी नहीं, दैट्स नॉट व्हेन इट्स हैपनिंग। सर सक्सेनाइल बताइए लव, बोलिए बोलिए, चलो आप तो बताओ, बोलो। सर जब सक्सेनाइल को ए बन रहा होता है तब उसके बीच में जो प्रोसेस होता है तब। नो, दैट्स आल्सो रॉन्ग। क्या व्हाट डू मीन बाय इसके बीच में प्रोसेस बन रहा होता है? नहीं देयर हैज टू बी रिएक्शन व्हिच यू हैव टू टेल मी ना। टेल मी समथिंग। पूर्वा जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सर जब सक्सिनाइल कोए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वहाँ पे जीडीपी जीटीपी बना रहा होता है जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है हमारा, तो वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल शो हो जाता है। Right. So when my succinyl CoA will convert into my succinic acid, जब मेरा succinic के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा, वो स्टेप पे हो रहा होता है। My succinyl CoA will convert into my succinate. At this particular step, I'll be finding my molecule of GTP is getting formed. ठीक है, चलो नेक्स्ट। Where is the respiratory electron transport system located in the plants? Plants में ये आपको कहाँ देखने को आपको मिल जाएगा? Where does you find happening seen to be seen in the plants? देख लीजिए आराम से यहाँ पे, and then raise your hand to answer this. Where do you find electron transport system is located in the plants? बताइए सौरभ, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कह रहे हो या डी कह रहे हो? डी डी दिल्ली। अच्छा, आफ्ताब? सर ऑप्शन बी। This is why I ask you to focus on the lecture सर rather बी than बी बी नहीं सर। that is again still I'm telling you गलत आंसर है वो। आप पे गलत है, सौरभ का भी गलत है। आपको लगा सौरभ ने बता दिया, May is I, an sir? incorrect answer. That is why I ask both of you to pay attention to the class. ध्यान दो क्लास के अंदर जब कराया जा रहा है चीजों को। अलीशा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी happens to be a correct answer in this. It is your inner mitochondrial membrane आपका यहाँ पे आपका क्या रहता है? आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख रहे हो ना, बट आपको स्पेशली अलग से बना के दिखाया आपको यहाँ पे, दैट यू विल फाइंड द कंप्लीट इवेंट ओवर हियर इज टेकिंग प्लेस इन माय एटीसी के अंदर। आपका यहाँ पे एटीसी जो आपका रन किया जा रहा है, आपका इनर मेम्ब्रेन पे आपका रन किया जा रहा है। दिस इज द साइड, ये आज भी बताया, कल के क्लास में भी बताया था आपको ये चीज कि दिस इज समथिंग व्हिच विल फाइंड रनिंग ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। हाउ कुड यू गेट दिस रॉन्ग? देन साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम्स जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, इतने सारे जो भी आपको दिख रहे होते हैं आपके यहाँ पे, वो आपको कहाँ मिल जाते हैं? वेयर डू यू गेट टू सी द साइटोक्रोम्स? बताइए अब क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज जो आपकी जो फोल्डिंग्स आपकी हो रही थी इनर मेम्ब्रेन की, उसे हम क्रिस्टे बोलते हैं। सो क्रिस्टे जो आपको इनर मेम्ब्रेन आपकी जो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया, द इनर मेम्ब्रेन यू हैव दिस फोल्डिंग्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय क्रिस्टे। फोल्डिंग्स ओवर देयर आर व्हाट वी कॉल्ड एज योर क्रिस्टे। यहाँ पे and these foldings are the location where I'll be finding your electron transport chain is going to takes place यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट कहाँ पे? सो आप अब ध्यान से कर रहे हैं सवाल को, आपके प्रोटॉन्स कहाँ पे इकट्ठा हो रहे होते हैं? ऐसा होगा तो एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, बट प्लीज गलत नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखो ध्यान से, वेयर आई एम फाइंडिंग आर प्रोटॉन गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट अ वेरी फर्स्ट टाइम। जब ईडीसी रन कर रहे हो तो आप यहाँ पे, तो प्रोटॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग वेयर? देख लो इस पिक्चर को आराम से, एंड देन आई विल शो यू द क्वेश्चन। प्रोटॉन्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड वेयर? नाउ रेज योर हैंड टू आंसर दिस, टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। बताइए पूरा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी। हिमांशी? सर ऑप्शन सी। अरीशा? Sir, option C, intermembranous space. सलोनी? लव? Sir, option C. Option C is the correct answer in this. ऑप्शन सी। Have a look at this यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो आप,
आपके प्रोटॉन्स जो आपके यहाँ पे है दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। इनर मेम्ब्रेन पे नहीं आ रहे वो, इनर मेम्ब्रेन पे तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूरा लाइक सिस्टम लगा हुआ है। आपके प्रोटॉन्स इकट्ठा कहाँ पे हो रहे हैं, पूछा ये कि आपके एक्यूमुलेट कहाँ पे हो रहे हैं। दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। दिस इज वेयर दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड ओवर हियर, सो दैट्स माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। भूलना नहीं है बेटा आपने ये चीज कि आपके इकट्ठा कहाँ पर है, दे आर गेटिंग ऑल कलेक्टेड इन माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, ये अभी आप नहीं कर पाओगे, आई विल टेल यू दिस लेटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रेफर टू द सेम थिंग। इनमें से कौन से के अंदर दोनों नाम है बट दोनों का अलग यहाँ पे सेम ही होता है। सो टेल मी इन विच ऑफ देम विल फाइंड बोथ द नेम्स मीन द सेम थिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रेफर टू वन एंड द सेम थिंग। बताइए आफ्ताब, बोलिए। सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी या, हाँ बैटमैन वाला बी या डेली वाला डी? सर बैटमैन। ठीक है, बताइए सौरभ सर ऑप्शन बी। एंड लवकुश। सर बी। It is my tricarboxylic acid cycle and my citric acid cycle. That's your option B आपका यहाँ पे। Which of the following is the key intermediate compound linking the glycolysis to the Krebs cycle? इनमें से कौन सा कंपाउंड था जो आपका लिंक रिएक्शन से रिलेटेड है एंड इट इज लिंकिंग माय ग्लाइकोलाइसिस विद द Krebs cycle? कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, यहां से तो सब स्टार्ट होता है आपका Krebs cycle। People, you have to be sharp in this, हाँ। हरजिंदर बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, B पूर्वा ऑप्शन बी एसिटाइल एंड कोए। अलीशा। राइट, एसिटाइल कोई इज द करेक्ट आंसर इन दिस। बिल्कुल सी, दैट्स व्हाट यू गेटिंग फॉर्म। अब कोई मुझे बताए जब आपका एसिटाइल कोई बनाया जाता है तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, और जब आप ये बना रहे हो पायरुविक एसिड में से तो आपकी कौन सी दो चीजें लिबरेट हो रही होती है? व्हिच आर द टू थिंग्स आर गेटिंग लिबरेटेड एंड व्हाट इज द एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्वड इन दिस? बताइए सौरभ। सर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो इसमें यूज होता है, और जो हमारा NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 निकलता है। राइट, सो ये दो चीजें आपके यहाँ पे लिबरेट की जा रही है। बिल्कुल सही, ट्रू। ठीक है, थोड़ा सोच और बताओ कि यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक कैन बी द करेक्ट सीक्वेंस ओवर हियर? कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा, हो जाएगा ये सवाल, कोई इतना मुश्किल है नहीं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस गोइंग टू बी व्हाट? बताइए अरीशा। ऑप्शन डी। सलोनी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। इट हैज टू बी योर ऑप्शन डी आपके यहाँ पे। साइटोक्रोम बी आपको मिलता है आपके कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, देन कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के आपको मिलता है साइटोक्रोम सी, एंड देन A और A3 आपको मिलता है आपके कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। तो ये बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। राइट, एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल और Krebs साइकिल इज व्हाट? जब आपका साइकिल खत्म होता है तो आपको बेसिकली मिलता क्या है? व्हाट डू गेट टू सी जनरली गेटिंग फाउंड इन दिस? ये भी कर सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगा लो, आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। द एंड प्रोडक्ट ऑफ माय सिट्रिक एसिड साइकिल और Krebs साइकिल इज गोइंग टू बी व्हाट? बताइए लो, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? आफ्ताब, अरीशा, किसको भी मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या बात है सडनली द वॉइस ऑप्शन सी। लेकिन पायरुविक एसिड थोड़ी बन रहा है, इट्स नॉट अ एंड प्रोडक्ट ना अरीशा, आप ये भी तो सोचो। पायरुविक एसिड तो आप चालू करते हो Krebs साइकिल, हाउ दैट कैन बी आंसर ओवर देयर? आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाओ यहाँ पे। आपके सामने सवाल पूछा गया है कि आपका आप सुनो मेरी बात, आपसे पूछा गया है दैट वाज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल और Krebs साइकिल। पायरुविक एसिड से तो आप जर्नी स्टार्ट करते हो, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। सिट्रिक एसिड इज नॉट द एंड प्रोडक्ट, साइकिल काफी लंबा होता है तो स्टार्टिंग का प्रोडक्ट बनता है, इट इज द इनिशियल प्रोडक्ट गेटिंग फॉर्म्ड। सो सिट्रिक एसिड आई कैन नॉट सी इट एज द एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होता है जो आपको सब खत्म होने के बाद आपको हमें मिलता है, तो इसलिए ये भी आपके यहाँ पे आंसर नहीं बन सकता। लैक्टिक एसिड तो बनता ही नहीं है वैसे भी आपके यहाँ पे, राइट? द ओनली थिंग व्हिच रिमेन्स राइट नाउ हियर इज गोइंग टू बी योर CO2। ऑप्शन डी। अब इवन दो हम यहाँ पे
H2 और CO2 तो हम मेंशन करते हैं, वी नो दैट व्हेन द क्रेब्स साइकिल हैपेंस द CO2 की रिलीज वहां पे, वो तो मेंशन करते हैं. H2 हम मेंशन नहीं करते, बट याद रखना दिस हैपेंस टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द 4. ये इन 4 में से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका बन जाता है. दैट्स माय ऑप्शन डी आपका यहाँ पे. ठीक है, CO2 and H2 is getting formed in this. That's going to be a correct answer in this. ठीक है, all right. Then terminal cytochrome of respiratory chain which donates electron to the oxygen. आखिरी cytochrome कौन सा होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है आपके ऑक्सीजन की तरफ? Who is the last terminal cytochrome जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा आपके cytochrome के तरफ? Raise your hand to answer this. आसान सवाल बेटा, कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल है नहीं. बताइए सलोनी. सर ऑप्शन डी. लवकुश सर डी. and Himanshi. Sir, option D. Option D happens to be a correct answer. Yes. ये तो हम कर चुके हैं यहाँ पे. We have done this. ठीक है. So these are the questions we have done. ये कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए एंड इतनी बातें आपको मालूम चाहिए. सो एंजाइम्स के बारे में बताता हूँ आपको बाद में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स स्लोली कैलकुलेट कि हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है देखने. व्हाट हैव बीन फॉर्म्ड, कितना एटीपी में बना पा रहा हूँ वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट हाउ मच एटीपी इज गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस. तो जब मैंने किया था ग्लाइकोलाइसिस, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ माय ग्लाइकोलाइसिस. So when you talk about the glycolysis आपका यहाँ पे, then what you get to see in this, जब आप glycolysis यहाँ पे बात करते हो, so basically आपके यहाँ पे हुआ क्या था? हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था एंड ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से हमें क्या मिला था? We actually received 2 ATPs. यहाँ पे हम ATP कैलकुलेट करेंगे, ATP और NADPH कैलकुलेट करेंगे. So 2 ATP मुझे यहाँ पे मिलेंगे और मुझे यहाँ पे इवन मिलता है मेरे यहाँ पे 2 NADH. ये मुझे यहाँ पे बन के मिलता है, राइट. इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो फाइंडिंग मेरे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मुझे यहाँ पे मिलता है. दिस इज द आउटकम ऑफ माय ग्लाइकोलाइसिस. इसके बाद हमने किया हमारे यहाँ पे क्रेब्स साइकिल. आफ्टर दैट वी वेंट अहेड एंड वी वर गॉन फॉर द क्रेब्स साइकिल. जब मैं यहाँ पे क्रेब्स साइकिल कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये थोड़ा ध्यान से देखना. एक पायरुविक एसिड जब क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करता है, व्हेन वन पायरुविक एसिड विल कंप्लीट द क्रेब्स साइकिल, तो मुझे वहां पे क्या क्या मिलता था? आई यूज्ड टू गेट your 3 molecules of NADH and 1 FADH. And also 1 ATP. अब GTP को मैंने यहाँ पे ATP में लिखा हुआ है ताकि फॉर a simple understanding. So when one pyruvic acid has been used over there, आपको इतना कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है. अगर देखा जाए ना, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जब मेरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेरा जाता है मेरा पायरुविक एसिड, व्हेन माय सिंगल पायरुविक एसिड एंटर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको एक एडिशनल एनएडीएच आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. आई होप इट मेक सेंस. अगर मैं कहता हूँ कि मेरा पायरुविक एसिड जब मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो टोटल एनएडीएच मुझे यहाँ पे कितने मिलेंगे? तो मुझे 4 मिलेंगे, क्योंकि हम लिंक रिएक्शन के एनएडीएच को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, राइट. हम लिंक रिएक्शन के एनएडीएच को यहाँ पे काउंट करें तो इट विल बिकम 4 यहाँ पे. सो 4 NADH, 1 FADH एंड 1 ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. सो याद रखना, जब आपका पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब ये नंबर आपके यहाँ पे 4 हो जाएगा. ठीक है. अब सिंपल सी बात है बेटा, आप इसको इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो. यू कैन सी इन दिस 1 पायरुविक एसिड when it enters inside the mitochondria, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको एंटर करता है तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा इसमें से? What are the things I'll finding getting from this? 4 NADH and your 1 FADH plus 1 GTP, जिसको हम अभी काउंट करते हैं एज ATP for a simple understanding because it's an energy molecule. So 1 ATP is getting formed in this. कैलकुलेशन समझ नहीं आएगा देन बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना, वेट मत करना सब खत्म होने का. पूछ लो बीच में कि अरे सर ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा. ग्लाइकोलाइसिस आपका अलग से, मैंने उसको अभी काउंट नहीं किया है. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अब सिंपल सी बात है, जब आपने ग्लाइकोलाइसिस किया था तो आपको मिले थे आपके यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड. तो अगर एक पायरुविक एसिड से मुझे इतना कंटेंट मिल रहा है तो 2 से मुझे कितना मिलेगा? सो इफ आई यूज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड,
देन कंटेंट आपका यहाँ पे डबल हो जाएगा। कंटेंट डबल होना मतलब यहाँ पे क्या, आई विल फाइंड, यू विल हैव 8 molecules of NADH are getting formed, 2 molecules of FADH is getting formed, and 2 molecules of ATP are getting formed. ये आपको यहाँ पे बन के मिलता है। दिस इज समथिंग विल बी फाइंडिंग फॉर्मिंग ओवर हियर। 8 NADH, 2 FADH और 2 ATP आपको यहाँ पे बन के आपको मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इन्हें कन्वर्ट करना है इनटू माय ATP मॉलिक्यूल्स। आपने NADH जो आपके यहाँ पे बन के आ रहे हैं, यू विल कन्वर्ट देम इनटू माय ATP मॉलिक्यूल्स। तो आपने यहाँ पे क्या देखा था, एक सिंगल NADH आपको देता है आपके यहाँ पे 3 ATP। अगर सिंगल NADH से मुझे 3 ATP मिलते हैं तो 8 से कितने मिलेंगे, 8 3 24। तो यहाँ से मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे 24 ATPs, राइट। उसी तरीके से एक FADH मुझे यहाँ पे 2 ATP, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 FADH हैं तो 4 मिलेगा सर। 4 ATP मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड में मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे यहाँ पे ये दो के दो ही रहेंगे यहाँ पे, सो दैट्स माय 2 ATP यहाँ पे आपके। सो दैट मेक्स इट योर 30 ATP, राइट। 30 ATP मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे भूल रहे हो, हमें ये भी तो ऐड करना है यहाँ पे, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लो। सो अगर मेरे पास 2 NADH है आपके पास यहाँ पे, देन दैट मीन्स आई विल गेट अराउंड 6 ATP। इनको भी मैं यूज करूंगा, याद रखना, जो भी आपने ग्लाइकोलाइसिस में बनाया था ना, उस कंटेंट को आप लेके आते हो क्रेब्स साइकिल के अंदर, सॉरी, जो भी आपने ग्लाइकोलाइसिस में बनाया था आपने यहाँ पे, उसको आप लेके आते हो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो भी आप NADH यहाँ पे बना रहे हो, इनको हम इस्तेमाल करेंगे एंड आई विल मेक द 6 ATP आउट ऑफ देम, विल मेक 6 ATP आउट ऑफ देम वहां पे, ठीक है। और बाकी 2 तो हमारे पास था ही यहाँ पे नेट गेन, तो 6 + 2 कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। सो आई कैन सिंपली से यहाँ पे मैं और 8 ATP यहाँ पे ऐड कर दूंगा एंड दैट गिव्स मी अ आंसर ऑफ माय 38 ATPs. 38 ATPs is something which you find forming over there. ATPs are getting formed यहाँ पे। ये आपको मिलता है आपका नेट गेन है ना। अब एक बात याद रखना, कई बार आपकी बुक्स क्या करेंगे ना, या कई बार क्वेश्चन में आपका क्या होगा, 38 आंसर नहीं होगा, 36 होगा। कई बार अगर आपके सामने क्वेश्चन आया तो वहां पे 38 वहां पे लिखा नहीं होगा, वहां पे 36 लिखा होगा। या कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शन के अंदर आपको सिर्फ 38 होगा या फिर 36 होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। नाउ व्हाई समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड 36 इज द आंसर ओवर देयर। तो आप ये बात याद रखना कि आपने 38 ATP तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन 2 ATP आप खर्च करते हो जब आपको NADH को लेके जाना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आप तो ये बात जानते हो, ये जो NADH आपका बना है, ये बना है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। तो इस NADH को आप लेके जाओगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टू डू द ETC, तो उसके लिए खर्चा लगता है, उसके 2 ATP खर्च किए जाते हैं। तो इसलिए रियल में देखा जाए तो नेट गेन आपका होता है यहाँ पे 36 ATP का। सो याद रखना, द नेट गेन इज ऑफ माय 36 ATP। तो इसलिए कई बार सवालों के अंदर 36 इज द करेक्ट आंसर। सो नेट गेन आपके यहाँ पे जो होगा दैट विल बी ऑफ योर 36 ATPs। ये बात आपको याद रखनी है। सो याद रखना 2 ATP गए कहाँ, 2 ATP हमने यहाँ पे खर्च किया व्हेन वी हैव टू ब्रिंग द NADH इनटू द पर्टिकुलरली और in the mitochondria. When NADH has to be brought into the mitochondria, that's when we'll find 2 ATPs are getting invested. So that's why you'll have net gain is going to be of my 36 ATP. So that's what you have to know. ये आपको यहाँ पे याद रखना है। This is the calculation which you find happening in this. क्या आपको यहाँ पे कैलकुलेशन समझ आ रहा है? That's the main question. Is the calculation clear to all of you? Yes sir. इसमें अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। अगर लग रहा है कि सर ये कैलकुलेशन कैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, देन प्लीज पूछ लो। बताइए ऋषा, बोलिए। या ऋषा टेल अस। सर जो अभी आपने 36 ATP का बताया था, कैन यू रिपीट दैट अगेन? हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है बेटा कि देखो, हमने टोटल किया तो 38 ATP निकल जाता, लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं कि आपको जो टोटल नेट गेन होता है वो 36 का ही होता है। तो हम 2 क्यों कट कर रहे हैं? 2 हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि जब आप NADH आप बनाते हो, when you make the NADH inside the cytoplasm, ये NADH आपका भेजा जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। This NADH will be sent inside the mitochondria.
और जब इस NADH को आप भेजते हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो करने के टाइम पे आपको थोड़ा सा ATP का खर्चा करना पड़ता है। आप ये बात तो समझ सकते हो सब लोग कि आपका ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो भी आपको बन के मिला है दैट इज फॉर्मिंग इन द साइटोप्लाज्म, उसको में ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा इस Yes, NADH sir. को, क्या होगा ना आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो करने में इन्वेस्टमेंट आपका लग जाता है 2 ATP का। सो दैट्स व्हाई नेट गेन इज ऑफ माय 36 ATP। Okay, sir. सो सर अगर ऑप्शन में 30 दो नहीं आते, एक ही आएगा, ठीक है, इधर यू विल हैव 36 और 38। तो अगर 38 आया तो 38 को टिक करो, अगर 36 आया तो 36 को टिक करो, दोनों को भी नहीं आएंगे ऑप्शन में, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज माय रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, जो हमने यहाँ पे किया ना, दैट इज कॉल्ड एज योर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। बताइए आफ्ताब। सर फ्री शटल का सिस्टम नहीं होता क्या सर? क्या मतलब फ्री शटल मतलब 2 टाइप क्या के होता है होते फ्री शटल? क्या होता है मतलब फ्री शटल? हैं सर, उसमें कोई वो कुछ खर्चा नहीं होता सर, फ्री होता है, लेकिन जो दूसरा होता है इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा आफ्ताब। So यहाँ पे you have to know that here you will find the investment of 2 ATP has to be done, right? ओके सर। And please sir remember the cycle first, right? Krebs cycle और electron transport chain आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए, और else वो नौबत नहीं आएगी कि हमें कोई फ्री शेड्यूल का क्वेश्चन करने की जरूरत भी पड़े if you don't remember all those things. So yeah, I want all of you to remember this cycle very precisely. It is a high weightage topic आपका ये, and you have to know this thing. एक काम करते हैं, you only tell me now. फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि आपका कौन से कॉम्प्लेक्स में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए। सो लेट्स मेक सम कॉम्प्लेक्सेस। यू हैव दिस, लेट्स से यू हैव योर कॉम्प्लेक्स 1, लेट्स मेक वन मोर कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे, और आप लोग इसके अंदर फिल करेंगे, विल बी फिलिंग एवरीथिंग यहाँ पे। एक कॉम्प्लेक्स 2 बड़ा बन गया ना, थोड़ा बनाते हैं इसको यहाँ पे। लेट्स मेक अ स्मॉलर कॉम्प्लेक्स। देन यू हैव अ कॉम्प्लेक्स 3, then you have a complex 4. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट करते हैं। बताओ कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, जिसको हैंड रेज करो इसके लिए, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको यहाँ पे, रेज योर हैंड टू आंसर दिस एंड लेट्स कीप इट क्वाइट फास्ट। बताइए सलोनी क्या होगा इसका कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? Iron sulfur. राइट, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, राइट, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स 1 में कौन से 2 आ जाएंगे यहाँ पे? हैंड रेज करिए। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अल्फा आयन कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर? जल्दी जल्दी चलिए, सलोनी बताइए। और सलोनी का हो गया नहीं, हिमांशी आप बताइए। सर FMN, फ्लैविन मोनोल एंड ferrous sulfate. Flavin mononucleotide and your iron sulfur complex, right? Then you have a complex 3 आपके यहाँ पे, complex 3 के अंदर, so you again you have to raise your hand to tell me complex 3 में आपके यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे? बताइए, पूर्वा बोलिए। साइटोक्रोम 3, आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1। Iron sulfur complex and your cytochrome C1. Then you will have your complex 4 and someone has to raise their hand to tell me what is my complex 4 will have. So बताइए, लव कुछ बोलिए, complex 4। सर साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, A1 सर और A3। I1 भी बोल सकते हो, A भी बोल सकते हो, साइटोक्रोम 1 and साइटोक्रोम 3, ठीक है। कौन सा रह गया यहाँ पे? Which is remaining now? उसके सर लिए साइटोक्रोम C। raise your hand to ATP. the remaining one। अरे बस हैंड रेज करना है मैम, सिर्फ हैंड रेज करना है। बताइए हरजिंदर, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे रह गए? सर साइटोक्रोम C एंड सर यूबिक्विनॉन, राइट, हाँ जी। एंड योर यूबिक्विनॉन। सो ये 2 आपके यहाँ पे रह जाते हैं। दैट्स these are all my electron acceptors which you have to know। और एंड में आपका यहाँ पे लगा हुआ आपको मिलेगा आपका कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 का हेड जो होगा इट विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, दैट इज योर F1 F0 complex। So that is my complex 5 ATP synthase।
सीक्वेंस आपको याद रखना है कहां से ये जा रही है। FeDH अपने इलेक्ट्रॉन कहां पे डोनेट करेगा, बताइए। कॉम्प्लेक्स लव कुछ बताइए। सर कॉम्प्लेक्स 2 में। NADH कहां पे डोनेट करेगा, बताओ आफ्ताब, NADH कहां पे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, सर कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स, राइट। एंड इफ आई आस्क यू हु इज द अल्टीमेट लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब आपका जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आता है तो एंड में उसे कौन पिकअप करने वाला है इलेक्ट्रॉन को वहां पे, बोलिए सलूनी, कौन पिकअप करेगा इसे। ऑक्सीजन। राइट। एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन इज हैपनिंग, तो याद रखना इनिशियली आपके प्रोटॉन्स जो आपके यहाँ पे होंगे दे विल मूव फ्रॉम मैट्रिक्स टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, भूलना नहीं है इस पर साइन जो मेरे यहाँ पे इकट्ठा होंगे, दे आर ऑल एक्टिवेटिंग इन माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे होते हैं। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल मेरा आपसे ये है, विच हार्मोन इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, जल्दी बताओ कौन सा हार्मोन होता है इसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, बोलो। सर बताएं। हाँ बोलो। सर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक राइट, एसिड। ये भी है, बिल्कुल सही। अब इसके लिए हैंड रेज करना अगले सवाल के लिए। विच हार्मोन विल डिले द सीनेसेंस बाय मोबिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। विच हार्मोन विल डिले द सीनेसेंस बाय मोबिलाइजिंग द योर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। देखते कितना याद रहता है आप लोगों को, बताइए लव। सर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑलराइट, टेल मी विच हार्मोन प्लेज an important role in stem elongation in the rice plant, raise your hand to answer this। पूर्वा बताइए। इथाइलिन। Right, which hormone plays an important role in promoting epinasty, raise your hand to answer this। epinasty आप कैसे प्रमोट करा जाता है, epinasty जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सौरभ। सर इथाइलिन के द्वारा किया जाता है। क्या होता है इसके अंदर सौरभ। सर जो लीव्स होती हैं वो जब ग्राउंड में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो लीफ ग्राउंड की तरफ फेस कर लेती है अपना। बेंड कर लेती है सारी लीव्स और ब्रांचेस, हाँ ठीक है। और ये करने का पर्पस क्या होता है, कि जो वाटर को है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को बाहर निकाल सके, एक्सट्रीट कर सके, जिसको ट्रांस। right, by transpiration you can release the water outside the plants, that's true, that's my epinasty आपका यहाँ पे, very good। tell me now which hormone plays an important role in pineapple के flowering में, कौन सा हार्मोन आपका पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग में आपके यहाँ पे मदद करता था, रेज योर हैंड सब लोग। ओ काफी लोगों ने कर दिया, स्टिल बताइए ऋषा। इथाइलिन एंड ऑक्सीजन। Okay, which hormone plays an important role in female flowering in cucumber, cucumber के अंदर फीमेल फ्लावरिंग करने के लिए आपका कौन सा हार्मोन होता है, तो बताइए आफ्ताब। सर इथाइलिन। Tell me which hormone plays a role in my closure of stomata, which hormone promotes the closure of stomata, बताइए सलोनी। एब्सिसिक एसिड। ये भी है, ठीक है। कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है पार्थेनोकार्पी इन टमाटो, रेज योर हैंड अगेन, बताइए आफ्ताब। सर दोबारा बोल सकते हैं सर आप। पार्थेनोकार्पी इन टमाटो, ऑलराइट। पूर्वा। ऑक्सीजन। राइट, which hormone plays an important role in your axillary growth या lateral growth, axillary growth के अंदर आपका कौन सा हार्मोन यहाँ पे रोल प्ले करता है, पीपल रेज योर हैंड, बताओ लव क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। मुझे बताइए नाम आप कि आपका आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन आपके यहाँ पे कौन सा होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल, और सिंथेटिक साइटोकाइनिन का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा। सर काइनेटिन। बता दिया, ठीक है, राइट।
These are the things I think many of you remember many of the rules यहाँ पे. तो एक दो बार देख लोगे ना इन सारे रूल्स को तो वो जहन में बैठ जाएंगे. You will be able to remember most of them, right? इसके अलावा जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी पढ़ो खुद से. साइंटिस्ट के नाम, whatever they have mentioned about the scientists, you have to read those things from your side. So I'm assuming that कि हार्मोन्स में से जितना भी हमने हार्मोन्स के रूल्स करे हैं, I would expect कि 75% आपको यहाँ पे रूल्स याद होने चाहिए. I think when you will solve the question, you will get to realize कि कितने याद आ रहे हैं तुरंत आपको वहाँ पे. So do that. जो आपको क्वेश्चन मिले हैं असाइनमेंट के अंदर इन योर पीडीएफ के अंदर कर लेना सॉल्व, ताकि आपको ग्रिप बन जाएगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा. राइट, एंड देन यू कैन गेट बैक टू मी. सो बताइए आफ्ताब, बोलिए. सर मतलब जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 है उसमें साइटोक्रोम ए और A3 के अलावा दो कॉपर जो कॉपर सेंटर्स हैं उनके नाम ही जानना है, उनके वर्क्स आपको जानना ही नहीं है ना वो नाम. दैट्स द पॉइंट. You have to know the thing which has been taught to you in terms of NEET exam. That's it. यस सर. वो बुक में लिखा हुआ था इसलिए पूछ रहा था. Yeah. I'll tell you something. These are the only things you have to focus on, right? That's enough for you to make things float for you. ठीक है? So this goes for many of the things. काफी चीजों को हम लोग ऐसे ब्रांच आउट करके आपको सिखा रहे होते हैं because that is something you need to get your score closer to 360. Simple, right? अगर वो हमारा पर्पस सब नहीं करता then उसे नहीं देखते वहां पे. Right, that's what you have to understand because in that case your Krebs cycle becomes much more difficult क्योंकि Krebs cycle में आपके enzymes involve होते हैं आपके यहाँ पे. The Krebs cycle will have its own sets of enzymes आपके जो involve होंगे, but we don't take into account of that. Right, same thing happens in my Kelvin cycle as well. We ignore them. Why we ignore them? आप लोग यहाँ पे आए हो that so that you can get your right score for NEET, so that you can get into an MBBS का seat वहाँ पे. Simple. यस सर. चलो लेट्स रैप दिस अप. यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है. विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अपने सवाल पूछ सकते हो. आई वुड रिकमेंड टू सॉल्व द असाइनमेंट. और जो असाइनमेंट का आपने कमिटमेंट दिया था ना कि सर हाँ कल कर देंगे, हम तो कर देंगे कल, जो आप कह रहे थे आज से एक दिन पहले, उसको खत्म करो एंड सबमिट करो. 40 क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस के. टेक योर टाइम. यू माइट गेट स्टक इन सम क्वेश्चन, दैट्स ओके, बट सबमिट करो सो यू कैन सी द आंसर एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैज जस्ट हैपेंड. सो डू दैट. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स रैप दिस. बोलो बेटा, बोलो क्या कर रहे हो. सर सुबह भेज दूंगा सर 12 बजे. बढ़िया, ठीक है. चलो भेज देना. बाय एवरीवन. बाय. गुड नाइट. बाय सर. गुड नाइट.